नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल जायसवाल। आज हम बात करेंगे कमर दर्द में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जनरली अब देखने को ज़्यादा मिल रहा है कमर दर्द जो है, बैक पेन की प्रॉब्लम, वो आजकल बहुत कॉमन हो गई है और हर एज ग्रुप में हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, इसमें पेशेंट जो होता है, जो सफ़रर होता है, वो मेडिसिन भी खाता है। कई बार हमारे पास फिजियोथेरेपी भी आके करवाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ दिन ठीक होने के बाद उनका कंप्लेंट रहता है कि दर्द तो बना हुआ है। तो दर्द को अगर आपको ख़त्म करना है पूरी तरीके से, तो आपको कुछ सावधानी अपने लाइफ स्टाइल में आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जब तक आप उन चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे जिसके कारण दर्द बढ़ रहा है आपका, तब तक आपका दर्द किसी भी मेडिसिन से या थेरेपी से ठीक नहीं हो सकता है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जिनका काम लंबे टाइम तक बैठने का काम है, जो लैपटॉप यूज़र्स हैं, उनको ध्यान रखना है कि वो लॉन्ग सिटिंग ना करें। लॉन्ग सिटिंग जो होती है वो हमारी कमर के लिए बहुत ही डेंजरस होती है। बेसिकली जो मांसपेशियाँ होती है, जो वर्टिब्रा होती है, उन पर लोड अगर कंटिन्यूस पड़ता रहता है तो वो काफ़ी हद तक उसको डिजेनरेटिव स्टेज में पहुंचाती है। तो आपको क्या करना है, आप अगर आप लंबे टाइम में आपको बैठने का काम है, तो आपको हर 1 घंटे में आपको खड़े हो जाना है। मतलब अगर जैसे कि आप बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपको खड़े होकर अपने पोस्चर को चेंज कर देना है। जैसे ही आप अपने पोस्चर को चेंज करेंगे, तो आपका जो बैक पे जो लोड पड़ रहा है वो लोड कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो लोड शिफ्ट हो जाएगा, फिर आप बैठ जाइए। तो एक छोटा सा चेंजेस अगर आप कर लेते हैं, सिट टू स्टैंड, मतलब आप खड़े हो गए या थोड़ा बहुत आप 2-4 कदम 10 कदम आपने घूम लिया, तो आपका जो लोड पड़ रहा था, एक्सियल लोड जो पड़ रहा था, वो लोड रिड्यूस हो जाएगा। फिर आप बैठ के 1 घंटे, तो हर 1 घंटे में आप अलार्म लगा लीजिए अपने मोबाइल में, हर 1 घंटे में आपको खड़े होना है, अपनी पोजीशन को चेंज करना है। तो पहली सावधानी आपको ये रखनी है कि आप लॉन्ग सिटिंग नहीं करेंगे। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आप जब, जैसे कि जिनका खड़े होने का काम है या जो बहुत लंबे टाइम तक जिनको जो खड़े होके ही अपना, जिनका प्रोफेशन ही है जिसमें खड़े होना पड़ता है, तो उसमें उनको ध्यान रखना है। कई बार जब पेशेंट खड़े होके एक ही पोजीशन में खड़ा रहता है, या तो राइट साइड में पूरा शिफ्ट करके रखता है या लेफ्ट साइड में पूरा शिफ्ट करके रखता है, सीधे खड़े नहीं होते हैं पेशेंट। तो आपको कोशिश करना है कि इक्वल वेट दोनों पैरों पे आपका आए, आप ऐसे ना खड़े हुई। ऐसे खड़े होंगे तो आपका बायोमेकेनिक्स चेंज होगा, उसके कारण भी आपको लो बैक पेन की प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो आप इक्वल वेट, और वेट जो है आपके एडी से टॉप, मतलब जो नीचे वाले अपना हिस्सा है वो पूरा ज़मीन पे होना चाहिए। कई बार कुछ लोग सिर्फ हील पे खड़े होते हैं, कुछ लोग टो पे खड़े होते हैं, तो आपको पूरा पैरों पे अपना वजन डालना है और पूरी तरह से शिफ्ट होना, और अपनी पोजीशन को चेंज करते रहना है। एक ही जगह आकर खड़े होने का काम है, तो आप थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर ले, आप आगे पीछे हो जाएं, तो उससे भी आपका जो बैक पे जो स्ट्रेस आ रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा, आपको सावधानी रखनी है कि आप जब भी कुछ वजन उठाते हैं नीचे से ज़मीन पे, तो आपको सीधे नहीं झुकना है। अक्सर लोग गलती करते हैं कि सीधे झुक जाते हैं, सीधे झुकने के कारण पूरा कमर पे लोड आता है। तो आपको सबसे पहले अपने घुटने को मोड़ना है और फिर आपको नीचे झुकना है। आप 1 kg वेट उठा रहे हो या आप 10 kg वेट उठा रहे हो या 50 kg उठा रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है। आप सीधे सीधे नहीं झुकेंगे, सीधे झुकने पे पूरी कमर पे लोड आता है। आपको घुटने को बेंड करना है और फिर झुकना है और फिर किसी भी चीज़ को उठाना है। तो ये तीसरी सावधानी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जब भी आप चौथी सावधानी क्या है, आप जब लेटते हैं पलंग पे, जब हम लेटते हैं तो हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम सीधे सीधे ऐसे उठ जाते हैं। तो ऐसे उठने पे भी हमारी कमर पे सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप पलंग से उठते हैं, तो आप राइट साइड या लेफ्ट साइड की करवट लेके, जैसे कि ऐसे करवट लेके जब आप उठेंगे, तो आपकी कमर पे लोड नहीं पड़ेगा। इससे भी आपकी जो बैक की हेल्थ है वो प्रॉपर बनी रहेगी। पांचवा, डाइट। डाइट में बेसिकली आपको अपनी ऐसी डाइट रखनी है जिसमें थोड़ा सा कैल्शियम, विटामिन डी, जैसे कि आप धूप लीजिए, साथ ही साथ आप मिल्क प्रोडक्ट लीजिए, और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। पानी लोग कम पीते हैं, उसके कारण भी मसल्स में डिहाइड्रेशन होता है और मसल्स वीक होने लगती है, उसके कारण भी स्टिफनेस बनी रहती है और पेन बना रहता है। छठा, आपको करना है एक्सरसाइज। आपकी लाइफ स्टाइल में, आपकी जीवन शैली में आप आधा घंटा अपने शरीर के लिए दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी मोबिलिटी बनी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और स्टिफनेस नहीं होगी। मतलब इसमें कई बार पेशेंट बिल्कुल एक्सरसाइज, मतलब नॉर्मल इंसान एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उनकी मसल्स टाइट होती जाती है और उसके कारण उन पे लंबे टाइम पे फिर डिजनरेशन होता है, मसल्स के मूवमेंट नहीं होता है, तो जॉइंट के मूवमेंट भी नहीं होता है, वर्टिब्रो में स्टिफनेस बनी रहती है। तो आपको एक्सरसाइज का नियमित, आप अपने दिनचर्या में आपको एक्सरसाइज डालिए। एक्सरसाइज में आधे घंटे आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आप वॉकिंग करिए, मॉर्निंग जल्दी सुबह उठिए, या कुछ फ्लेक्शन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो हमने अपने दूसरे वीडियोस में डाले हैं वो आप स्ट्रेचिंग करिए, जॉगिंग करिए, रनिंग करिए, स्विमिंग करिए, साइकिलिंग करिए, लेकिन आधे से 1 घंटा आपने अपने लिए आप निकालिए।
तो ये कुछ सावधानी अगर आप रखेंगे तो आपकी बैक का जो हेल्थ है, आपकी कमर की जो हेल्थ है वो बनी रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। आपकी कमर का दर्द अगर है वो भी ठीक हो जाएगा, या होने वाला है तो उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।